भाभी को भी ले आते ना तो और सही था। सासू माँ, जूते उतारो मेरे। क्या? मैं आपके जूते उतारूं? अरे ये क्या हरकत है आपकी? पर नमस्ते करने की बजाय आप मुझसे जूते उतारने के लिए बोल रहे हैं। लक्ष्य, पैर नीचे करो। कोई तरीका नहीं मेरी माँ से बात करने का। अरे और किस तरीके से बात करूं? और वैसे भी हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। अब ये संस्कारी दामाद बनने का ढोंग मेरे से नहीं होता। लक्ष्य! अरे क्या लक्ष्य है? अरे तेरा पति ऑफिस से आया है, अरे कम से कम एक कप चाय तो दे सकती है। अरे चाय तो छोड़, तू एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती मुझे। और हाँ सासू माँ, आप क्या देखे जा रहे हो? अरे अपनी बेटी को कुछ संस्कार दिए होते ना तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये सारी गलती आप लोगों की है। लक्ष्य, रिश्ते का नासी कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। अरे और कितना लिहाज करूं? और वैसे भी एक शहर में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ये रोज हमारे घर में आके पड़ जाएंगी। अरे हम इनकी इतनी खातिरदारी करते हैं, हमारा कितना खर्चा होता है तुम देखते हो ना। और हाँ सासू माँ, जाइए आप एक कप चाय बना के लाइए मेरे लिए। माँ चाय नहीं बनाएंगी। क्यों नहीं बनाएगी? मेरी माँ घर की नौकरानी नहीं है। और मैं बहुत देर से देख रही हूँ तुम मेरी माँ से बदतमीजी से बात कर रहे हो। और जिस घर में मेरी माँ की इज्जत नहीं है ना, मैं उस घर में रहना बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो माँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। पर क्यों माँ? क्योंकि लक्ष्य के पापा इस घर के नौकर नहीं है। मतलब आप क्या कहना चाहती हो? मतलब ये, तुझे याद है कि आज सुबह तूने क्या किया उनके साथ? शिखा, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। रुको, तुम्हारी घड़ी। अरे यार, अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे सुन, वो मैं तेरे को बताना भूल गया, आज पापा घर पे आ रहे हैं तो पापा हमारे साथ ही रहेंगे। क्या पापा हमारे साथ रहेंगे? यार लक्ष्य, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट कर रखा है, वो कभी भी आते होंगे। कम से कम बताना तो चाहिए था। अरे यार शिखा, तू पार्टी कल कर लियो ना। अरे पापा आ रहे हैं तो पापा का ध्यान रख लियो आज। लक्ष्य बेटा, लो पापा भी आ गए। अरे लक्ष्य बेटा, पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। नमस्ते पापा जी। ठीक हो पापा? ठीक है बेटा। पापा क्या है ना, मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं अभी के लिए जा रहा हूँ, आपसे शाम को आके बात करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ बेटा ऑफिस जाओ। पापा जी, गांव में कोई दिक्कत परेशानी है जो मुंह उठा के शहर में चले जाते हो आप? अरे क्या बात कर रही हो बेटा, ये तो लक्ष्य बेटा ने फोन किया था मेरे पास। पापा जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मैं शहर में देखभाल करवाऊंगा। अरे वो तो बेटा है आपका, वो तो बोलेगा ही आपको। और आप तो उसके बाप हो ना, आपको शर्म नहीं है क्या? उसे मना कर देते। पर कपड़े देखे हैं आपने अपने? अरे आपको देख के तो ऐसा लग रहा है आप लक्ष्य के पापा नहीं, उनके घर के नौकर हो। अरे बेटा, ये कपड़े तन ढकने के लिए तो ठीक है ना। हाँ ठीक है। और देखो, 2-3 दिन से ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और जितने दिन हो ना तो काम भी कर लेना। खाना फ्री का नहीं मिलता इस घर में, समझे आप? हाँ क्यों नहीं बेटा, अरे गांव में मैं सारा काम मैं ही तो करता था, यहाँ भी करूँगा बेटा। अपना घर जान के यहाँ भी करूँगा काम, खूब करूँगा काम। हाँ ठीक है, आपके लिए यही सही रहेगा। अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, समझे आप? तो खुश रहे बेटा। अरे तूने उनकी कितनी बेइज्जती की, ये सब कुछ मुझे फोन करके इन्होंने बताया। मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरे तूने क्या किया उनके साथ? आज जब लक्ष्य ने मेरी इतनी बेइज्जती करी तो तुझे कितना बुरा लगा। सोच, तूने जब उनके पिता के साथ ये सब किया होगा तो उन्हें भी तो इतना ही बुरा लगा होगा। अरे उन्होंने अपने पिता को यहाँ इसलिए बुलाया कि वो बीमार रहते हैं, उनकी ये देखभाल कर सके और इन्हें भी पिता की कमी महसूस ना हो। और तू उनके साथ ये सब करेगी? तुझे पता है, जब लक्ष्य ने मुझे फोन करके ये सब बोला तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी बेटी उनके साथ ये सब कर रही है। अरे मैंने तुझे ये संस्कार दिए थे? बेटा, माँ बाप बच्चों की शादी इसलिए करते हैं ताकि उनके घर में बहू आए, उनकी सेवा करे। और तू उनकी इतनी बेइज्जती करती है।
मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शिखा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी तू मेरे पापा के साथ ये सब करेगी। अरे मेरा उसी वक्त मन कर रहा था तुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं, पर नहीं, मुझे तेरे को सबक सिखाना था, इसलिए मैंने ये सब बात मम्मी को बताई। माँ बाप दुनिया की वो दौलत होते हैं, अगर वो उनसे छिन जाए ना तो उन्हें वापस नहीं मिलती। तो तेरी इस हरकत के बाद मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे मैं तो इनसे नजरें नहीं मिला पा रही कि मेरी बेटी ने इनके पिता के साथ ये सब किया। माँ, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं समझ गई हूँ। आज जब लक्ष्य ने आपसे बदतमीजी की, आपसे इस तरह से बात की, तो मुझे कितना बुरा लगा, कितना गुस्सा आया मुझे। और जिस दिन मैंने इनके पापा के साथ बदतमीजी की तो इन्हें कितना बुरा लगा होगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। और लक्ष्य, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी तुम्हारे पापा से ऐसे बात नहीं करूंगी। जैसे मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ, उनसे प्यार करती हूँ, मैं उतना ही प्यार तुम्हारे परिवार को भी दूंगी। आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं शिखा, तुम माफी मत मांगो, और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही काफी है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बदतमीजी की। कोई बात नहीं बेटा, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा।